Sixth question. A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. देखिए ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पर एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है. दिस इज द बिल्डिंग विच इज 30 मीटर टॉल. एंड देयर इज अ बॉय विच इज 1.5 मीटर टॉल. इस बॉय की हाइट 1.5 मीटर है. लेट दिस बॉय डिनोटेड बाय AB एंड बिल्डिंग बाय CD. अब आगे कहा गया है the angle of elevation of the top of the building with the eye of the boy increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. ये बॉय जैसे जैसे बिल्डिंग की ओर जाता है तो इसकी आई का और बिल्डिंग की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से बढ़कर 60 हो जाता है. तो यानी कि अभी यहां से इस बॉय का बिल्डिंग की टॉप के साथ अभी हम हॉरिजॉन्टल लेवल लेंगे. ये जो एंगल है अभी ये 30 डिग्री है. अब ये बॉय इस बिल्डिंग की ओर आ रहा है. सपोज ये यहां से चलकर यहां पर आ गया. अब ये बॉय सपोज यहां आ गया. अब इसकी आई और बिल्डिंग की टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया. नाउ दिस एंगल बिकम्स 60 degree. What we have to find? Find the distance he walked towards the building. हमें find out करना है कि ये बिल्डिंग की और कितना डिस्टेंस चला है. अभी ये यहाँ पर है, अब ये यहाँ पर आ गया. इसको हम लेट PQ बोल देते हैं. तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ये B से चलकर Q तक आया है तो ये कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है. दिस इज वी हैव टू फाइंड. वी हैव टू फाइंड BQ. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये AB 1.5 है तो इसका मतलब इस AB के पैरेलल यहां हम लेबलिंग कर देते हैं. सपोज दिस इज M. तो ये जो PQ है उतना ही ये डिस्टेंस MB होगा. तो हम लिखेंगे PQ AB इक्वल PQ इक्वल MD. या आप सीधा कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू MD. AB इक्वल MD. AB 1.5 है तो MD भी 1.5 मीटर हो गया. अब ये जो पूरी हाइट है CD, ये पूरा CD जो है ये 30 मीटर है. CD इज इक्वल टू 30 मीटर. अब इस CD 30 मीटर में से ये MD 1.5 है तो ये CM कितना रह जाएगा. CM विल बी इक्वल टू CD माइनस MD. ये पूरी हाइट 30, इसमें से MD 1.5 माइनस कर दीजिए तो हमारे पास CM आ जाएगी 28.5 मीटर. यानी कि अब ये इतना डिस्टेंस 1.5 मीटर है और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 28.5 मीटर आ गया हमारे पास. और ये टोटल हाइट 30 मीटर है. अब हम सबसे पहले इस ट्राइंगल CPM में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा पहले उसे समझ लेते हैं. हम इस ट्राइंगल CPM में हमें ये परपेंडिकुलर CM गिवन है तो इसकी हेल्प से और इस एंगल की 60 डिग्री की हेल्प से हम ये PM बेस फाइंड आउट कर लेंगे. फिर हम इस बड़े वाले ट्राइंगल CAM में आ जाएंगे. CAM में ये परपेंडिकुलर गिवन है तो हम ये बेस AM फाइंड आउट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एंगल 30 डिग्री. अब हमारे पास ये AM भी आ गई और हमारे पास ये PM भी आ गई. तो हम इस AM में से ये PM माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये AP डिस्टेंस आ जाएगा. और AP क्या है? AP इज इक्वल टू PQ. तो हमारे पास डिस्टेंस द बॉय कवर्ड ये आ जाएगा. तो सबसे पहले इन ट्राइंगल CPM हम PM फाइंड आउट करेंगे. तो PM अपॉन गिवन है CM. PM क्या है? बेस. और CM क्या है? परपेंडिकुलर. तो cot 60 डिग्री आ गया. PM अपॉन CM इज 28.5. cot 60 डिग्री. cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3. मल्टीप्लाई कीजिए
PM will 1/√3 into 28.5, you will get 28.5/√3। आप इसे रेशनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आगे देखते हैं हम। तो PM की वैल्यू आ गई 28.5/√3। अब हम बड़े वाले ट्राइंगल CAM ले लेंगे। इन ट्राइंगल CAM, तो इसमें हम ये बेस AM फाइंड आउट करेंगे, AM, और गिवन क्या है हमें CM। अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉट थीटा। अब इस बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा 30 डिग्री है, कॉट 30 डिग्री ले लिया, तो AM अपॉन CM है 28.5, कॉट 30 डिग्री होता है √3 के इक्वल। तो AM हमारे पास आ जाएगी 28.5√3, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये डिस्टेंस AP। अब हम यहां लिखेंगे AP, दिस डिस्टेंस इट इज इक्वल टू AM माइनस PM, AM माइनस PM। AM आई है हमारे पास 28.5√3 माइनस PM जो कि है 28.5/√3। अब इसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं √3, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रफ करके देखते हैं 28.5 को 3 से, we will get 85.5 माइनस 28.5, दोनों को माइनस कीजिए, we will get 57/√3। अब जो ये AP है इसमें डिनोमिनेटर रूट में है, तो हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 57√3/3, इसे कट कीजिए, 19√3। तो जो AP डिस्टेंस है ये हमारे पास आ गया 19√3, और ये AP ही तो डिस्टेंस है जो ये यहां से यहां तक चला है। AP और BQ सेम है, तो आप लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू डिस्टेंस द बॉय वॉक्ड, कितना है 19√3 मीटर।